उस दिन जब असम्बली में ये बात उठी, ये करारदाद भी मौजूद था, हमने जब इस पे बातें की, हमने मिसालें भी दी, तो हमारे दोस्त इस पे खामोश रहे। किसी ने हुकूमत की तरफ से किसी ने इस पे बात ही नहीं किया और फिर अपोजिशन उस पे बोलते रहे। कल फिर हमने परसों जाके इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इनकी निशानदेही भी की कि भाई ये सिर्फ मेरे दोस्त ने सिर्फ हज़ारा कम्युनिटी की बात की उनका एक बंदा भी भर्ती नहीं हुआ है। मेरे ख्याल में ये एक कम्युनिटी, एक पार्टी या एक हल्के की बात नहीं है, बल्कि कोयटा के पूरे इलाके की, जिसमें बहुत सारे हल्के कम्युनिटियाँ पार्टियाँ इसके अंदर वजूद रखती है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी कोयटा में एक कौमी असम्बली और 3 सूबा असम्बली की नशिस्तें जीत चुकी है। अख्तर हुसैन लांगव की इसमें एक बहुत बड़ा हल्का है, सरियाब में आमन नवाज़ और मेरे बहुत बड़े हल्के है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की इसमें नुमाइंदगी है, जमीयत उलमा इस्लाम की नुमाइंदगी है। हम इसी असम्बली में चीखते चिल्लाते कि भाई इसके लिए असम्बली के अंदर कोई कमेटी बनाई जाए, लेकिन वज़ीर आला उठकर ये कहता रहा है कि हमने इसको CMIT के हवाला कर दिया। आज मेरे दोस्त कह रहा है कि CMIT से हम वज़ीर आला साहब से मिले हैं। मैं हूँ, मलिक नईम है और मुबीन खिलजी है। जनाब स्पीकर साहब, अगर ये सिर्फ हुकूमत की बात है तो फिर वो वज़ीर आला जाए, इनको मुतमईन करे। कोयटा में जो भी मसला होता है, मेरे ख्याल में जब QDA की यहाँ पे कमेटी बनी, हम इसी असम्बली में उठकर चीखते चिल्लाते रह गए कि भाई इसमें दूसरी पार्टियों की नुमाइंदगी नहीं है, इसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम के लोग शामिल किया जाए। लेकिन उसमें जो है हमारी कोई नुमाइंदगी उसमें नहीं डाली गई। हम पहले ही CMIT से हमने इस असम्बली के फ्लोर पे कहा मुतमईन नहीं है। आज अगर ये हज़ारा ट्राइब का एक मसला है कि उसके लोग भर्ती नहीं, हम चाहते हैं कि बिल्कुल जितना इनका हक बनता है इनको दे दिया जाए। लेकिन हम भी किसी हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं, हम भी अवामी नुमाइंदे हैं, हमारे भी इलाके हैं, हमारे भी स्कूल है और हमने स्कूलों के लिए ज़मीनें भी दी है। मैं इधर आपको गिनवाता हूँ, मेरे ख्याल में 10-15 ऐसी जगह मैं आपको गिनवाता हूँ जहाँ पे हमने उन स्कूलों के लिए ज़मीनें दी है। हमने असम्बली के फ्लोर पे और वैसे भी अपने वज़ीर तालीम को ये कहता रहा कि ये जो छोटे और निचले आपकी पोस्टें हैं, उनमें सबसे बड़ा मेरिट तो ये है कि वहाँ का चौकीदार और वहाँ का नायब कासिद उस इलाके से होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन इलाकों से जो है किसी एक चौकीदार और नायब कासिद भी मौजूद नहीं। आज अगर आप 3 नुमाइंदे आपको वज़ीर आला मुतमईन करता है तो मेरे ख्याल में हम जो अक्सरियत नुमाइंदे हैं कोयटा के, हम मुतमईन नहीं है। नहीं, अगर कोयटे की बात होती तो हम आपकी उस कमेटी में शामिल होती, हम भी वज़ीर आला से मिलते रहते। आप अकेले में जाकर ख़ुद को नवाजने की बातें करते हैं, आप अपनी कमेटी की बातें करते हैं, आप अपनी घर की बातें करते हैं। कोयटे की कैसी नुमाइंदगी है? आपकी हेल्थ की मिनिस्टर आ जाए, इनकी वज़ीर आला ने ख़ुद निशानदेही की कि हेल्थ में जो भर्तियाँ हुई है उसमें भी बेकायदगी है। जब एक असम्बली के फ्लोर पे वज़ीर आला बलूचिस्तान खुद उठकर कहता है कि इसमें बेकायदगी आए, तो फिर उसमें एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें हम शामिल हो, हमको भी मुतमईन किया जाए। आप भले 100 कमेटियाँ बनाए, हम मुतमईन नहीं है। कल वज़ीर आला आपके कहने पे आपके चंद लोगों को आपको नवाजने के लिए, मलिक नईम और मुबीन को नवाजने के लिए कुछ आपको दे दे, आप खामोश रहे। हम तो हर जगह पे उठेंगे। हमने कहा फिर वासा की भर्तियाँ होने वाली है। जनाब स्पीकर साहब, जनाब एक्साइज और टैक्सेशन की भर्तियाँ होने वाली है। जनाब स्पीकर साहब, एग्रीकल्चर की भर्तियाँ होने वाली है। जनाब एग्रीकल्चर की भर्तियाँ, मलिक साहब को बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर की भर्तियाँ होने वाली है। जनाब स्पीकर साहब, एग्रीकल्चर की भर्तियाँ होने वाली है। जनाब स्पीकर साहब, मेरिट पे फिर आप इस तरह अकेले छुप के वज़ीर आला से नहीं मिलते। ये मेरिट नहीं है, ये मेरिट नहीं है जनाब, ये मेरिट नहीं है, ये मेरिट नहीं है, ये मेरिट नहीं है। आप अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं, आप अपनी पार्टी की बात करते हैं, आप अपने हल्के की बात करते हैं। ये कैसी मेरिट है? ये ऐसी मेरिट नहीं है जनाब स्पीकर साहब। ये आप ही मेरिट होगा, ये आपके लिए मेरिट होगा, हमारे लिए मेरिट नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब, तो हम अच्छा है जनाब स्पीकर साहब, हमें खुशी हुई कि आज हमारे
دوست کے منہ میں زبان آیا, اس نے کچھ باتیں کی, ہمیں خوشی ہے, لیکن کاش وہ تمام کمیونٹی کی بات کرتا ہے, کاش وہ تمام کوئٹہ کے لوگوں کی بات کرتا ہے, کاش وہ تمام پارٹیوں کی بات کرتا, پھر ہم کہتے ہیں میرٹ کی بات ہے. اس میں کوئی بلوچ نہیں ہے, اس میں کوئی پشتون نہیں ہے, اس میں یہاں پہ کوئٹہ میں رہنے والے کوئی کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا وہ نہیں ہے, اس میں کوئی ہزارہ نہیں ہے. اس نے تو کل کر کہا کہ ہماری برادری ہزارہ کمیونٹی, یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا حق ملنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ آپ ہماری بھی بات کرو اگر آپ مظلوم ہیں. میں چاہتا ہوں نہیں آنی چاہیے نائل صاحب, آنی چاہیے, 10,000 آنی چاہیے ہمارے آنکھوں پہ, لیکن اس کے ساتھ جو بلوچ کا حق بنتا ہے پھر وہ بھی آنی چاہیے, جو پشتون کا حق بنتا ہے وہ بھی آنی چاہیے, یہاں پہ جو سیٹلر بستے ہیں ان کا بھی حق ہونا چاہیے. جناب اسپیکر صاحب, اب یہ کمیٹی متنازع ہو چکا ہے. اس دن ہم نے تو بہت کوشش کی کہ ہمارے اسپیکر صاحب اس کے لیے اس اسمبلی کا, اس ایوان کا ایک کمیٹی بنایا جاتا. بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح کوئی اہم مسئلہ ہوتا ہے اس پہ پھر مشترکہ کمیٹی بنائی جاتی ہے کہ آپ اپوزیشن سے بھی لے لیں, آپ حکومت سے بھی لے لیں. جب کھانے پینے والا کمیٹی ہوگا, جب بھرتیوں کی کمیٹی ہوگی, جب فنڈوں کی کمیٹی ہوگی, پھر اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری کمیٹی. ہمیں ان کمیٹیوں پہ بھی اعتراض ہے جناب اسپیکر صاحب, اور ہم چاہتے ہیں کہ جناب اسپیکر صاحب اس کے لیے آج آپ دوبارہ رولنگ دے دیں, ایک کوئی نئی کمیٹی بنائے تاکہ ہم بھی اس سے مطمئن ہوں. بہت مہربانی, شکریہ. جی شکریہ. میرے خیال سے ابھی حکومتی اراکین بسم اللہ الرحمن الرحیم.